नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मिडिल ईस्ट अमेरिका के लिए एक ऐसा दलदल बन चुका है जिससे बाहर निकलने का रास्ता अब डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन को दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जिस खाड़ी को अमेरिका अपनी जागीर समझता था, आज उसी खाड़ी में अमेरिकी सेना का हर पैतरा, हर अटैक पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो चुका है। ईरान ने ट्रंप के उस सुपर पावर वाले भ्रम को एक एक करके तार तार कर दिया है और अब अरब सागर की लहरों के बीच से जो खबरें आ रही हैं, उसने व्हाइट हाउस से लेकर के पेंटागन तक हड़कंप मचा दिया है। क्या ईरान सच में अमेरिका के सबसे घातक वॉरशिप यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को भस्म करने जा रहा है? खुफिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि ईरान ने किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमला करने की धमकी दे दी है। अरब सागर में गश्त लगा रहे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन पर ईरान की खैबर शिकन और फतेह जैसी हाइपरसोनिक और एंटी शिप मिसाइलें किसी भी वक्त हमला कर सकती हैं। ईरान की खूंखार आईआरजीसी सेना ने कसम खाई है कि यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया जाएगा। अब पूरी जानकारी क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार फिर से समझिए। दरअसल ईरान ने बड़ी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की धमकी दी है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मतलब कि शत्रु के हमले से पहले हमला करना, यानी ईरान इस स्थिति में आ चुका है कि वो अमेरिका पर पहले हमला कर देगा। अमेरिका हमला करे, इसका इंतजार अब ईरान नहीं करेगा। ईरान के पास अधिकार है कि संभावित यूएस हमले से पहले वो अटैक कर दे। हर देश अपनी रक्षा करना चाहता है, ऐसे में वो पहला कदम उठा सकता है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को निशाना बना सकता है ईरान, और पहले भी तो यही तस्वीरें उनकी तरफ से जारी की गई थी कि मिडिल ईस्ट में फारस की खाड़ी में जो तैनाती की गई अमेरिका की तरफ से, हमने उन्हें एक बहुत बड़ा दंश दे दिया है। लिंकन की तस्वीरें सामने आई थी जिस पर हमला किया गया था आईआरजीसी की तरफ से। यूएसएस अब्राहम की जगह अरब सागर में तैनात है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका जब भी किसी लंबे युद्ध में कूदा है, उसने सिर्फ और सिर्फ घुटने टेके हैं। वियतनाम से लेकर के अफगानिस्तान तक अमेरिका की इतिहास जग जाहिर है, और अब वही इतिहास खाड़ी के समंदर में खुद को दोहराने के लिए भी खड़ा हुआ नजर आता है। कैसे? आपको अमेरिका की हार का इतिहास बताती हूं कि कब कहां युद्ध किया और कैसे कैसे उसे हार मिली है। तो वियतनाम युद्ध की सबसे पहले मैं बात करूंगी। 1955 से 1975 तक ये चला, जिसका मकसद था कम्युनिज्म के प्रसार को रोकना, और हकीकत ये थी कि कम्युनिस्ट सरकार की वियतनाम में वापसी हो गई। 20 साल तक वहां पर अमेरिका रहा, लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं हुआ। अफगानिस्तान युद्ध का भी यही नतीजा रहा। 2001 से 2021 20 साल। मकसद 19/11 9/11 हमले के बाद अलकायदा और तालिबान का खात्मा करना, और हकीकत ये कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन ही लौटा लाए। सीरिया में भी संकट ऐसे ही गहराया। 2014 से लेकर 2026 तक अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की जाती है। मकसद होता है आतंकी संगठन आईएसआईएस को हराना। हकीकत क्या? अप्रैल 2026 में अमेरिका ने सैन्य ठिकाने खाली कर दिए और वहां जिसे कभी आतंकी का घोषित किया गया था, राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया गया, और बशर अल असद जो कि वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्हें सीधे सीधे फांसी की सजा सुना दी जाती। सब कुछ अमेरिका की देखरेख में हुआ। अमेरिका यहां पर भी वो हासिल नहीं कर पाया जो लक्ष्य लेकर के वो गया था। इराक युद्ध में अमेरिका ने क्या किया? 2003 से 2011 तक वहां पर अड़ा रहा, डटा रहा, कुछ भी कह सकते हैं। मकसद ये था कि कट्टरपंथी सरकार का खात्मा कर दें, और हकीकत यह है कि इराक में अब तक शांति नहीं लौटी। ईरान युद्ध भी इसी तरीके से चल रहा है। फरवरी 2026 से शुरू हुआ और अब तक मकसद था कट्टरपंथी सरकार का तख्ता पलट करना। हकीकत यह है कि ईरान में कट्टरपंथी सरकार और मजबूत हो गई है। आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे आ गए हैं, मुस्तफा खामनेई, और उनकी सरकार में जिस तरीके से भर्तियां हुई हैं, वो सबके सब कट्टरपंथी। ट्रंप को लगता था कि भारी प्रतिबंध, धमकियां, आर्थिक घेराबंदी से ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ट्रंप का यह जो भ्रम था कि अमेरिकी ताकत के डर से ईरान पीछे हट जाएगा, खाड़ी की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर गई। ट्रंप की यह आक्रामक नीति पूरी तरीके से बैकफायर कर चुकी है। अमेरिका ने ईरान को डराने के लिए अपनी नेवी की सबसे बड़ी ताकत, तैरता हुआ किला कहे जाने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर, खाड़ी के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन ईरान तब भी डटा रहा, मजबूती से डरा नहीं। उल्टा ईरान ने अपनी घातक एंटीशिप क्रूज मिसाइल और ड्रोन के झुंड को एक्टिवेट कर दिया है। ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है। यह 20वीं सदी का अमेरिका नहीं है जो मनमर्जी करेगा, यह 21वीं सदी का ईरान है जो घर में घुस करके मारेगा, और ईरान वही स्ट्रेटजी बना करके आगे बढ़ते जा रहा है।
अब आपको बताते हैं कि खाड़ी में ट्रंप का वॉर शो कैसे फ्लॉप हो गया है। ईरान पर हमला करके उसे नक्शे से मिटाने की कोशिश उनका मकसद था, लेकिन हकीकत ये रही कि दोगुनी ताकत से ईरान ने पलटवार कर दिया। अमेरिका मकसद लेकर के निकला था कि ईरान में रिजीम चेंज करेगा। हकीकत यह है कि ईरान में कोई बदलाव नहीं हुआ, सरकार पहले से ज्यादा और कट्टरपंथी हो गई है। मकसद ये था कि ईरान में जन आक्रोश भड़काया जाए। हकीकत यह है कि जंग में ईरान के लोग एकजुट हो गए। जो कभी ईरान सरकार का विरोध किया करते थे, वो आज ईरान की सरकार के साथ खड़े हुए हैं। अमेरिका का मकसद था कि परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की कोशिश की जाए। हकीकत यह है कि परमाणु कार्यक्रम पर ईरान पीछे हटा ही नहीं है, वहीं पर डटा हुआ है। अमेरिका का मकसद था कि हॉर्मुज में अमेरिकी कंट्रोल की कोशिश की जाए, और आज की हकीकत यह है कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल और दबदबा बरकरार है। अमेरिका का मकसद था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम से हॉर्मुज खोलने की कोशिश की जाए। हकीकत यह है कि ईरान के वर्चस्व के कारण प्रोजेक्ट फ्रीडम पर रोक लगा दी गई। ईरान कोई कमजोर मुल्क नहीं है, उसके पास खुद का मजबूत डिफेंस सिस्टम, लाखों की फौज और सबसे बढ़कर प्रॉक्सी नेटवर्क का वो जाल है जो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को शमशान बना रहा है। अब खाड़ी में बारूद की गंध तेज हो चुकी है। ट्रंप के सारे दावे, सारे अल्टीमेटम इस वक्त बेअसर हैं। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका अपनी साख बचाने की जिद पर सब कुछ गंवाते जा रहा है। ईरान ने ट्रंप के किस किस भ्रम को एक एक करके तोड़ा है, जरा वो भी जान लीजिए। वर्ल्ड ऑर्डर में बैलेंस का काम, ये भ्रम था अमेरिका का, जो कि अब टूट गया है। सच ये है कि वो सिर्फ अपने फायदे का काम करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट सबसे शक्तिशाली है, ये अमेरिका का भ्रम था। असलियत ये है कि यूरोपीय देश ही उनकी बात नहीं मान रहे हैं। हॉर्मुज के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप चिल्लाते रह गए, यूरोप साथ है, नेटो साथ है, लेकिन सब देशों ने ठेंगा दिखा दिया अमेरिका को। आपने ये लड़ाई शुरू की है, अब आप भुगतिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बुलाया और तमाम देश इकट्ठा हो गए, और अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका जो सुपर पावर होने का दम भरता है, उनके कई बुलावे के बावजूद ना कोई यूरोपियन कंट्री गई, ना कोई नेटो सदस्य गया। यूएस को भ्रम था कि दुनिया की महाशक्ति वो है, लेकिन अब उसका ये भ्रम टूटा है और सच ये है कि अमेरिकी सेना पर ईरान बहुत भारी पड़ गया है। अगर ईरान की ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हकीकत में बदलती है और यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन पर आज भी आती है, तो ये सिर्फ खाड़ी का युद्ध नहीं रहेगा, ये तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस दलदल से अमेरिका को सुरक्षित निकाल पाएंगे, या फिर अमेरिका का घमंड इस खाड़ी में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। अब आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ईरान ने खाई कसम, यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन भस्म। खाड़ी का समंदर ला, यूएस सेना पर मंडरा रहा काल। आईआरजीसी के कदम न रुकेंगे, न थकेंगे, ट्रंप से बदला लेंगे। ईरान की मिसाइलें तैयार, यूएस सेना पर खतरनाक वार। यूएस सेना को फिर जंग का भय, 100% वर्ल्ड वॉर 3 तय। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिकी युद्धपोत को डुबाने की धमकी देकर के एक बार फिर से ट्रंप पर मानसिक दबाव बनाना चाहता है? अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं कर्नल टीपी त्यागी, कर्नल संजीत सिरोही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हकीम रजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले ईरान की प्रतिक्रिया, क्या सच में ऐसी कोई तैयारी चल रही है कि आप पहले अटैक कर दें अमेरिका के ऊपर? नमस्कार, जय हिंद।
देखिए, ये ईरान ने पहले से ही बता दिया है कि क्लियर कर दिया है कि इसके बाद हम डिफेंसिव से अब हम ऑफेंस में जा रहे हैं। हम्म। तो ये जाहिर बात है, जहां से लगे कि हमला हो सकता है तो उस पे हमला करेंगे। सुप्रीम लीडर ने पहले ही बता दिया था कि आपके जो यूएसएसआर बोलो, अब्राहम लिंकन बोलो, या फिर जॉर्ज कोई भी जितने भी बड़े हैं, वो बड़े हार्डवेयर हैं, उसको जो समंदर के तह तक पहुंचाने के हथियार वो हमारे पास हैं। तो ये चीजें हैं, उससे बड़े पावरफुल हैं, वो बड़ी टेक्नोलॉजी है, ये हम करके दिखाएंगे। तो वो तो पूरी तरह, जब मरता क्या नहीं करता, जब अपने वजूद पे आ गए हैं तो वो डेफिनेटली वो करेंगे। उसके अलावा अभी क्या हो गया है कि जो इकोनॉमिक सैंक्शन ज्यादा कर दिया है, तो उन्होंने साफ तौर के से अभी कल से पूरे बयानात आ रहे हैं कि हम एनी मोमेंट, हमारे को कितना नुकसान हो रहा है इकोनॉमिकली, हम मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, कंपनीज हो या अमेरिकन इंटरेस्ट जितने भी हो, सबको मारेंगे। तो ये पहले से बता चुका है। इसीलिए अभी देखिए, ओमान के प्राइम मिनिस्टर थे, कतर के थे, ये सब आके बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान, जबकि उनका पूरी तरह एक यूं समझो एक चेला था अमेरिका, उसने आके बोला हम ये सैंक्शंस नहीं मानेंगे। अमेरिका, ये रशिया और चाइना पहले ही बता दिया हम नहीं करेंगे। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं 50 साल से इकोनॉमिक सैंक्शंस कर लिया, कुछ नहीं कर सका। जंग भी करके देख लिया, कुछ नहीं कर सका। देखिए, अभी उसको जान लेना चाहिए कि मेरी ताकत नहीं। जैसे अभी बोल रहे हैं कि प्रॉक्सीज, ईरान के प्रॉक्सीज, अरे भाई, आप नाटो बना के पूरी दुनिया में प्रॉक्सीज रखे हैं, पूरी दुनिया अपने बेसेस बनाए हैं। सबसे बड़ा प्रॉक्सी इसराइल है। तो आप लोग करेंगे तो सही है, यहां पर कुछ भी करेंगे तो कट्टरवादी। अरे भाई, आप जब बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर की बात करें, अरे आप हमला कर चुके हैं, वो न्यूक्लियर यूज कर चुके हैं। आपसे बढ़कर कोई शैतान है ही नहीं। तो उस पर कुछ नहीं करें, आप यहाँ बना लेंगे, उसके लिए आप इतना बड़े डिबेट चल रहे हैं। ये चीजें हैं ना, ये आप सही मानों में देखेंगे ना, पहले से भी क्या हो रहा है, जिसके पास पावर रहता है उसी का चलता है, उसी हिस्ट्री वही लिखता है। तो आज तक ईरान ने देखा कि पूरे आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बोला कि नहीं, हम भी कुछ पावर बनाएंगे। वो पूरी तरह बिल्टअप किए, अब बता रहे हैं कि नहीं, हम भी टेक्नोलॉजी में ले लो, एजुकेशन, कोई भी कुछ, एनी फील्ड, इकोनॉमिकली, हर एंगल में ये भी प्रिपेयर्ड हैं। तो प्रिपेयर्ड होकर सामने आए हैं, तो डेफिनेटली ये तो पहले ही बता चुके हैं कि हम डुबोने का हमारे पास सलाहियत, हम डुबाएंगे, वक्त आने पर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ठीक वो है, करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं। क्यों नहीं? अभी बिल्कुल देखिए, एक अधिकार हजार है, 100 मील से दूर। अधिकार है ईरान के पास, क्योंकि अमेरिका गया था भिड़ने के लिए। लेकिन क्या शक्ति है कर्नल टीपी त्यागी जी ईरान के पास? देखिए, पुराने टाइम में क्या हुआ था, वियतनाम में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, ये सब बातों को छोड़ दीजिए, वर्तमान स्थिति में आइए। हम्म। वर्तमान स्थिति में ये कहना कि ईरान ने जॉर्ज वाशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमला कर दिया, गलत है। इतना जरूर है कि उन्होंने अनाउंस किया है। अनाउंस तो ईरान रोजाना नई धमकियां करता है। ईरान ने यह भी धमकी दी कि अमेरिकन मिडिल ईस्ट को छोड़कर तुरंत वापस चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में उन्हें वापस जाने का समय ही ना मिले या मौका ही ना मिले। ये धमकियां हैं। अब धमकियां में तो उन्होंने ये भी दी है कि अब तक तो हम डिफेंसिव पोस्चर में थे, अब हम दो काम करेंगे। पहला काम तो ये कि प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे, यानी कि जब हमको लगेगा कि अमेरिका हमला करने वाला है तो हम उसके हमला करने से पहले उस पर हमला करेंगे। फिर दूसरा उसने कहा कि अब जो रिटेलिएशन होगा वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा, यानी कि हमारे ऊपर जितना हमला होगा हम उसका 10 गुने हमले से जवाब देंगे। लेकिन ये जितनी भी बातें हुई, ये क्या हुई? ये हुई धमकियां। असलियत क्या है? क्या जॉर्ज वाशिंगटन के ऊपर एक भी मिसाइल दागी गई है? कहीं जा रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर आ रहा है, लेकिन हुआ नहीं है। जब होगा तब देखा जाएगा। ये तो पहले ही ये कह रहे थे कि हम तो अब्राहम लिंकन को दो हिस्सों में डुबो देंगे। ईरान के बिल्कुल। सेंट्रल स्क्वायर में बाकायदा दिखाया गया था कि कैसे उसे दो हिस्सों में तोड़ा गया है और उसको समुद्र में डुबोया गया है। क्या डुबो सके? हाँ, युद्ध जब होता है तो उसमें दोनों तरफ नुकसान होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर नुकसान भी है तो आप जरा इसे अनुपातिक दृष्टि से देखिए। इसमें अमेरिका को अंदाजन कितना नुकसान? करीब करीब $50 बिलियन का। अमेरिका ने तो $400 बिलियन यूक्रेन के युद्ध में खर्च कर दिए।
उसके पास पैसे की ऐसी कोई कमी नहीं है कि $50 बिलियन पे ये कह दें कि साहब अमेरिका खत्म हो गया। और ये जो बिल क्लिंटन वगैरह के रेफरेंस दे रहे हैं कि साहब उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो फेल हो गई हैं। अरे भाई ये बताइए कि कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है अमेरिका का जिसने ईरान के साथ मित्रता निभाई हो। वो तो सब के सब ईरान के खिलाफ थे, क्योंकि ईरान हमेशा से कहता रहा है राइट फ्रॉम 1979 डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। जिमी कार्टर हो या उसके बाद में रोनाल्ड रेगन हो या बिल क्लिंटन हो या जॉर्ज बुश हो। जॉर्ज बुश ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ईरान इज ए एक्सिस ऑफ इवल। मीन्स सारे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ईरान के खिलाफ एक्शन लेना चाहते थे। ये एक प्रेसिडेंट है जिसने एक्शन लिया और करके दिखाया, और इसलिए जो अमेरिका के दूसरे प्रेसिडेंट हैं वो इस बारे में बयान देते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में कमी निकालते हैं। दूसरे जो एक नैरेटिव चल रहा है ज़्यादातर टेलीविज़न चैनल पर, वो नैरेटिव इसलिए चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो वॉलेटाइल कैरेक्टर है उसकी वजह से अमेरिका का जो मीडिया है वो ही उनके अगेंस्ट हो गया है, उनके अगेंस्ट हो गया है। इसका सबूत ये है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ये जो न्यूयॉर्क टाइम है और ये जो वाशिंगटन पोस्ट है ये रद्दी के टुकड़े हैं, ये गलत खबर आगे बढ़ा रहे हैं। असलियत में ऐसा है नहीं, क्योंकि अब जो स्थिति हुई है ये कहा जा रहा है कि ईरान ने मुनीर को भेजा और ईरान में, और इसने अमेरिका ने मुनीर को भेजा ईरान में कि किसी तरह समझौता कराओ। नहीं जी, गलत है। आप इसको जरा देखिए, कॉल कहाँ से आई थी? कॉल ईरान से आई थी, अमेरिका से नहीं आई, पाकिस्तान से नहीं आई। ईरान ने पाकिस्तान के मुनीर को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन पहले से थे, नुकसान बेनता हुआ है, उसका नुकसान बाहर आने रहा क्योंकि उसने सारे मीडिया को कैद कर रखा है। उसकी जो इकोनॉमी है उसकी पोजीशन ये है कि करीब 20 लाख रियाल आज $1 के बराबर है। इन्फ्लेशन 200% हो चुका है, तनख्वाहें केवल 20% बढ़ी है। महसिना दामिनी जैसी मामले अब कोई सुन ही नहीं रहा ईरान के शासन की। वहाँ पे जो लड़कियां हैं वो बगैर हिजाब के सड़कों के ऊपर घूम रही हैं। नहीं, ये तो पहले स्थिति थी, लेकिन अब तो कर्नल टीपी त्यागी जी, जो लोग सरकार का विरोध कर रहे थे वो भी सरकार के साथ स्क्वायर पर खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन कर्नल सिरोही, हाँ पहले बिल्कुल ऐसे वीडियो जारी किए गए थे ईरान की तरफ से, हालांकि वो एनिमेटेड वीडियोस थे जिसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास। जी सर, मैं 1 सेकंड और जी सर प्लीज। मैं ये बताता हूँ कि ईरान में जो रेस्टोरेंट्स है वो बंद कर दिए गए। क्यों बंद कर दिए गए? क्योंकि जो वहाँ के युवा हैं जब उसमें जाते हैं तो ईरान को लगता है कि ये मेरे खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जैसे लड़कियां हिजाब उतार के आ गई, लड़के जो हैं वो रेस्टोरेंट में ना जाने पाए, इकट्ठे ना होने पाए, रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।